ओके, सो हम लोग सीपीटी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, कैन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन यूनिटी, एक्सप्लेन योर आंसर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट जो होता है सी अपॉन बी। ओके, सी जो है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और ये सबसे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यस सर। अगर ये मैक्सिमम है इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ मैक्सिमम है लाइट इसका इन एनी मतलब मीडियम विल बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट लेस इन देन। ओके, वैक्यूम। तो v जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा c से, और v अगर लेस देन है c से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। आ रहा है समझ में, बिकॉज ये हाँ सबसे सर। बड़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या डिस्कस करने की जरूरत है? यस सर। नो नो सर। सर। ओके, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव। पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव लिखना नेगेटिव। पड़ेगा, राइट, बिकॉज ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव कॉनकेव मिरर। के मिरर ये नेगेटिव होता है, सो फोकल लेंथ आ जाएगा -6। उसके बाद क्या है, द इमेज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो क्या है, 3 इमेज की टाइम्स साइज जो है वो ऑब्जेक्ट। 3 टाइम्स है। ओके, मतलब हाइट मैग्निफिकेशन ऑफ इज इमेज विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पहली चीज। चलो दूसरी देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके, चलो बेटा एक बात बताओ, इसके अंदर क्या इसमें 2 आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा, एक सर आंसर एक आएगा? आंसर आएगा। सर 2। सोच के बताओ। कॉनकेव मिरर सर एनलार्ज 2। इमेज कब बनाता है? 2 आंसर्स आएंगे सर। आंसर आएंगे बेटा इसमें, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को जब मैं इधर रखता हूं तो एनलार्ज इमेज बनती है वर्चुअल, ऑब्जेक्ट को जब इधर रखते हैं तो एनलार्ज इमेज बनती है रियल, राइट। सो 3 टाइम्स जो एनलार्ज इमेज बन रही है, तो मैग्निफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ +3 नहीं लिखूंगा मैं, प्लस एंड -3 -3। दोनों लिखना है। समझ में आया? हाँ सर। तो यस जैसा सर। अभी जो पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह से, तो इसके अंदर भी 2 आंसर आएंगे। तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू -3। मिरर है इसलिए -v/u इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे आएगा v इक्वल्स टू 3u। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। ओके, अब मिरर फॉर्मूला लगा देता हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। 1/v, v की जगह पे 3u लिख लिया, सो 1/3u + 1/u। 1/f की जगह पे क्या लिख लेते हैं, फोकल लेंथ दे रखी है -6, तो ये -6 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये कितना आएगा, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 3u इज इक्वल्स टू -1/6। 3 + 1 4, राइट। सो 4/3u is equals to -1/6। दिख रहा है सबको, हाँ यस सर। सर। राइट। 4/3u is equals to आया -1/6। तो u को उस तरफ ले जाओ, -6 को इस तरफ ले आओ, तो 4 × -6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा, -8। राइट, ठीक है, हाँ, -8 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पहला आंसर आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। किसके लिए, रियल के लिए, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। रियल इमेज बन रही थी तब। अब वर्चुअल के लिए क्या करूंगा, वर्चुअल के लिए क्या आएगा, मैग्निफिकेशन इज 3। मैग्निफिकेशन -3 की जगह पे +3 लिखूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वो चीज कि भाई फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू -3, सो -v/u, सॉरी +3 आएगा, -v/u इक्वल्स टू 3, सो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3u। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू लिख लेते हैं, 1/-3u + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। सो अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर और इधर, सो आएगा -1 + 3/3u इज इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है, -6 -1 + 3, 2/3u
इज इक्वल्स टू -1/6। u उधर चला जाएगा 2 × 6, तो u की वैल्यू आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? ये स्क्रीन दिख रही है क्लियर? सॉरी हाँ मैंने सर। इस बार थोड़ा छोटा छोटा ही लिख लिया। चलो समझ में आ गया। 2 आंसर आएंगे, एक आंसर लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, राइट? Yes, Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो ये हमेशा याद रखना, ओके? जब भी तुमको कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव मिरर दिया है और इमेज की साइज दे रखी है, वो रियल है या वर्चुअल ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमेशा 2 आंसर आने वाले हैं। चलो हटा दो इसको, या लिख रहे हो? तृषा समझ में आ रहा है? तृषा चक समझ में आ रहा है? Yes, sir. निशिता आ रहा है समझ में? Yes, sir. चेतन पटेल, ज्योत यस सर। आ रहा है दोनों को समझ में? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एक सर्किट दे रखी थी, एक बार स्विच ऑन की थी, दूसरी बार स्विच ऑफ रखी है, ओके? और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दोनों टाइम में तुम्हें उसका करंट फाइंड आउट करना है। सिंपल है या करके दिखाऊं? जल्दी बताओ। एक बार में आंसर आएगा जब की ओपन है, जब की ओपन है तो रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना? की अगर ओपन है तो नीचे से रेजिस्टेंस जाएगा ही नहीं, तो 10 + 20 मतलब 10 ओम नेट रेजिस्टेंस आएगा। और करंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज दे रखा था 3/30, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3/30 विल बी इक्वल टू 1/10, 0.1 एम्पियर। जब स्विच ओपन थी तब, जब स्विच क्लोज Sir? है। द्रुमल समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। सर स्विच ओपन मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है? हाँ नहीं, स्विच ओपन मतलब देखो बेटा, ये सर्किट डायग्राम ध्यान से देखो। सर्किट डायग्राम मैंने बनाया नहीं था, देख लो वापस। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है, राइट? ऐसे तुम्हारा कुछ Yes, सर्किट sir. था, ओके? अब जब स्विच ओपन है, ओपन मतलब यहाँ पे इस चीज को ओपन कहते हैं। अगर स्विच ओपन है तो Okay. क्या होगा? स्विच ओपन है तो क्या होगा? जो भी करंट है वो यहाँ से जाके फिर इधर जाएगा, फिर 10 ओम में जाएगा, फिर 30 ओम में जाएगा, 30 नहीं सॉरी ये 20 है, ओके? और फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। सो अब करंट कितना फ्लो होगा टोटल? मतलब टोटल करंट इसमें से भी फ्लो होगा, इसमें से भी फ्लो होगा, मतलब ये और ये कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। तो नेट रेजिस्टेंस Yes, 10 sir. + 20 30 हो जाएगा, ओके? जब मैं स्विच क्लोज कर दूंगा, स्विच क्लोज करने का मतलब इसको मैंने बंद कर दिया। जब बंद कर दूंगा तो करंट जो जाएगा वो पहले 10 में जाएगा, और उसके बाद सारा का सारा करंट नीचे वाली सर्किट से चला जाएगा, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, इसको sir. हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, ओके? इसको हम शॉर्ट सर्किट को भी कह सकते हैं। तो सर्किट शॉर्ट हो गई मतलब कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से नहीं जाएगा, एक वायर जो दिया था उसमें से चला जाएगा। तो अब नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना? नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम। क्लोज सर्किट है, जब स्विच क्लोज है तो नेट रेजिस्टेंस 10 ओम आएगा, और V तो दे रखा था हमको 3 वोल्ट, तो I विल बी इक्वल टू V/R। V है 3 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कि 0.3 एम्पियर। आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके 5th क्वेश्चन भी सर्किट डायग्राम पे है, करके दिखाऊं? 5th क्वेश्चन के अंदर बेटा टोटल 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और हमसे पूछा है कि सब में करंट कितना होगा। चलो देखते हैं, सर्किट डायग्राम बना रहा हूं पहले तो मैं। जैनम क्लास खत्म होते ही तुरंत कॉल करना मुझे, या फिर तुम्हारा कौन सा नंबर तुम्हारे पास है? 5 किलो ओम, 20 किलो ओम, 10 किलो ओम, और फिर है 100 किलो ओम। किलो का मतलब पता है सबको? हाँ सर। चलो
क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 5 किलो ओम है उसमें करंट जो है वो 12 मिली एम्पियर है। तो इसमें बेटा हमेशा याद रखना, ये यूनिट्स भूल मत जाना, किलो मतलब 1000 है, मिली मतलब 10⁻³ है। ओके चलो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट इन ऑल द 3 रेजिस्टेंस। तो वैसे तो सिंपल है बहुत ही, इसमें से कुछ करंट जा रहा है, इसमें Parallel. से कुछ करंट जा रहा है। इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इसको मैं I2 बोल देता हूँ। इसमें तो वापस कितना जाएगा, ये जितना यहाँ से जा रहा था उतना ही इसमें से जाएगा, तो इसका तो करंट कितना आएगा 15 मिली 12. एम्पियर ही आएगा, हाँ या ना? अरे Yes, सॉरी sir. 15 नहीं 12 12 मिली एम्पियर ही आएगा। ओके मेन हमें फाइंड करना है I1 और I2 में, राइट? इस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R1, इसको बोल देता हूँ R2। ओके अब तुमको दे रखा है Yes, कि sir. ये पैरेलल है, 10 और 20 पैरेलल में है। सो अगर ये पैरेलल में है तो उसका नेट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी तुम कर सकते थे। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, पैरेलल में उससे क्या होगा, Voltage constant. तो वोल्टेज V1 विल बी इक्वल्स टू V2। इसके अगर वोल्टेज V1 है, इसका अगर V2 है, तो दोनों हमेशा सेम आएगा। V1 का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ कि भाई I1 R1 विल बी इक्वल्स टू I2 R2। तो मैं I1 अपॉन I2 करूंगा तो आएगा R2 अपॉन R1। R2 कितना है, R2 दे रखा है 10 किलोवाट मतलब 10,000 ओम, 10 किलो ओम मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000। सो ये 1000 सारे कैंसिल ही होने वाले हैं, 1/2। तो I1 और I2 का हमको रेशियो पता चल गया, और मैं लिख सकता हूँ कि I1 विल बी इक्वल्स टू I2 अपॉन 2, या फिर लिख सकते हैं कि I2 जो है वो 2 टाइम्स I1 है। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो उसके बाद तो बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या करेंगे, I1 और I2 अगर ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, I1 I2 ऐड करने पे कितना आएगा, 12 मिली एम्पियर। 12 mAh. MAH क्यों बोल रहे हो भाई, मिली एम्पियर, MA बोलोगे, H नहीं बोलना है, राइट? सो 12 मिली एम्पियर आएगा I1 और I2 मिला के। I2 की वैल्यू वहां से लिख लो इधर, तो I1 प्लस 2 टाइम्स Two. I1 इज इक्वल्स टू 12 मिली एम्पियर। ओके I1 प्लस 2I1 3 टाइम्स I1 विल बी इक्वल्स टू 12 मिली एम्पियर। तो I1 कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, 12/3 इज 4 मिली एम्पियर। और I2 जो है वो इससे डबल है, 2 टाइम्स है, 4 टू द 8 मिली एम्पियर। I1 मिल गया, I2 मिल गया, 100 के ओम का तो पता ही है 12 मिली एम्पियर आने वाला है। कोई डाउट? नो सर। चलो 6th क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको मिरर रे डायग्राम्स बनाने थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स Sir. मिरर के लिए। हटा, हाँ बोलो। सर मुझे वो सिलेंड्रिकल जो डायग्राम है सर, सिलेंड्रिकल वाला ना, यस वही। सारे करेंगे, डोंट वरी। ओके अभी 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 4 मार्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने बहुत बार किया है। ओके हटा दो इसको। सर Yes, इसमें sir. ओके बोलो। सर इसमें आपने I1 4 mA लिखा है, हाँ तो मैंने एग्जाम में 0.004 लिखा है, तो सही है गलत? हाँ चलेगा बेटा, तुमने सिर्फ मिली को 0.004 लिखा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, हाँ सही ठीक है। है। चलो हटा दो इसको। Yes, Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्लैब वाला है, जो भी मॉड्यूल का ही है, करके दिखाऊं या चलेगा? वो आ गया था आंसर, आ गया चलो था कर सर। लेते हैं। आ गया था √2 जो स्लैब की वैल्यू दे रखी थी। ओके क्या दे रखा, देखे एयर से लाइट आ रही है और एक ग्लास स्लैब में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है। ओके ये एयर है, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेना है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45, Theta 1. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें Theta फाइंड 1. करना था। ओके आर फाइंड करना था, तो सिंपल लगा लेंगे, कोई स्नेल्स लॉ लगा देंगे, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। N2 sin. n1 मतलब ये है 1 sin i sin 45 इज इक्वल्स टू n2 √2 sin r। sin 45 1/√2 होता है, इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स sin r।
आर को sin √2 को इस तरफ ले जाओ तो साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आर की कितनी वैल्यू पे 1/2 आता है? तो आर की वैल्यू आनी चाहिए 30 डिग्री। yes हाँ या sir ना? ओके, हाँ सर। बहुत सिंपल, 30 डिग्री उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। चलो आगे बढ़ते अभी हैं। फोन आया। चलो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर कंडक्टर लेंथ 1 मीटर एंड इनर एंड आउटर रेडियस दे रखी है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दे रखा है। ओके ओके, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा था जिसके ऊपर तुम्हें टाइम लग सकता है, वरना बहुत ही सिंपल पेपर था। क्वेश्चन में क्या, एक हॉलो सिलेंडर है, वायर जनरली हमारा ऐसा होता था, अब तक का वायर ऐसा था, बट अब ये वायर कैसा है? हॉलो वायर है, मतलब हॉलो कुछ इस तरह सिलेंडर। का वायर है, समझ में आ रहा है? हॉलो सिलेंडर वाला वायर है, मतलब मेरा वायर अब इतना है, बीच में से कुछ मटेरियल हमने निकाल लिया। ओके, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो इसमें से फ्लो होने वाला है, तो ये मेरा हॉलो सिलेंडर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है? ओके, आउटर रेडियस और इनर रेडियस दे रखी है 1 mm और 2 mm। इनर रेडियस को मैं R1 बोल देता हूँ, 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ R2 2 mm मतलब 2 × 10⁻³ मीटर में। कोई डाउट? R1 R2 No, का sir. मतलब क्या हुआ? अगर मैं क्रॉस सेक्शन निकालू, R1 R2 एक्चुअल में क्या है देखो, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल वायर था, क्रॉस सेक्शनल व्यू था, तो ये जो था उसको मैं R1 बोल रहा हूँ और ये जो है उसको मैं R2 बोल रहा हूँ। तो R1 R2 ये दिया हुआ है। ओके, अब बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम सबको पता है, ρL/A, ये है रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, yes sir राइट? लेंथ तुमको दे रखी है क्वेश्चन में 1 मीटर। ओके, लेंथ 1 मीटर दे रखी है, यस, और रेजिस्टिविटी दे रखी है रो विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 × 10⁻³ सॉरी -8, हाँ -8 ही दिया है। ओके, दिस इज ओम रेजिस्टिविटी और लेंथ की वैल्यू दे रखी है। तुम्हें फाइंड क्या करना है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हुआ? ये जो तुमको दिख रहा है उसका एरिया फाइंड करो, रेड वाला शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करो। कैसे करोगे? तो तुम्हें पता है कि पूरे का एरिया होता है πr2 का स्क्वायर, ये पूरे का एरिया होगा। इसमें से इतना हटा देंगे, कितना हटा? πr1 स्क्वायर, तो ये तुम्हारा एरिया आ गया। समझ में आया? yes sir हाँ सर। बहुत सिंपल, πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, r2 का स्क्वायर 2 2 = 4 इंटू 10⁻6 माइनस r1 1 × 10⁻6, तो आएगा पाई इंटू 3 × 10⁻6, ये तुम्हारा मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट करेंगे रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टिविटी है 2 × 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 है, डिवीजन में 3 पाई इंटू 10⁻6, 10⁻6 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ओके, 2/3 पाई कितना करेंगे, कितना होगा ये? तो इसका तुम कर लोगे 2/3 पाई, तो समथिंग फाइनल आंसर कुछ 0.212। 0.212 आता है इंटू 10⁻², तो इसको मैं लिख सकते हैं 2.12 इंटू 10⁻³ ओम। दिस इज फाइनल आंसर। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट बेटा? ओके, इसको बेटा मैं, अच्छा हाँ, तुम लोग को मैंने YouTube का चैनल दिया, क्या लिंक सेंड की थी? नो सर। YouTube सर की कोई कब? लिंक सेंड की थी? ओके, नहीं की थी, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, जो लेक्चर्स हो रहे हैं, ओके, उसको मैं YouTube पे लिंक करके उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी लाइट के तुमको सारे मिल जाएंगे और धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के भी डाल रहा हूँ, तो रिवीजन करना है तो उसमें से तुम कर सकते हो। ओके ओके, जो सर रिकॉर्डेड लेक्चर है वही मैं वहां पे सेंड कर रहा हूँ। ओके, आज का लेक्चर भी उसी लिंक पे मिल जाएगा। चलो, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट? सर वो कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, ओके सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a battery of EMF 2 volt is connected across a resistance of 10 ohm. How many electrons cross through a cross sectional area of resistance मैंने- in 1 second? ऐसे सॉल्व तो किया है बट सर फाइनल आंसर मुझे लग रहा है कि शायद ओके गलत ओके हो कर सकता रहे हैं, है। चलो बेटा बाकी लोग भी रिस्पॉन्स देना है। नीति टेस्ट दिया था तुमने? नीति टेस्ट दिया था? आवाज नहीं आ रहा नीति तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वोल्टेज 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। ओके, और क्वेश्चन में दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में उसमें से पास हो रहे हैं, मतलब तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे है, राइट। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करो, V और R दे रखा है तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, वहां से I निकाल लो, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। V अपॉन R करके देख लेते हैं, 2/10 विच इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, और Q को लिख सकते हैं NE अपॉन T। T की वैल्यू 1 सेकेंड दे रखी है तो I इज इक्वल्स टू NE डिवाइडेड बाई 1, तो अब आ जाएगा 0.2, I की वैल्यू रख दी, N मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना एक E की वैल्यू होती है, राइट। सो N की वैल्यू आ Yes, जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 अगर ऊपर पहुंचा देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, पॉइंट कट लेते हैं तो 2/16, मतलब ये आ जाएगा 1/8, 1/8 इंटू 10⁻⁹, 1/8 कितना होता है, 0.125 0.125 इंटू 0.125 10⁻⁹, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.25 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में पास हो रहे होंगे। सिंपल, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो आई गेस टाइम शायद कंप्लीट ही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास Yes, में आगे sir. फिर पढ़ेंगे। बाय बाय। बाय सर।